दो दोस्तों की लंबी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। दोनों का बचपन एक साथ बीता था और वे हर वक्त साथ रहते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। राहुल बेहद समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि मोहन थोड़ा शरारती और कभी-कभी इम्पल्सिव था। फिर भी दोनों का दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्त एक साथ वहां जाने का निर्णय लेते हैं। राहुल ने मोहन से कहा, सुनो मोहन, मेले में बहुत भीड़ हो सकती है, तो हमें एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मोहन हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तो मेला देखूंगा और कुछ अच्छा खाऊंगा और फिर हम साथ रहेंगे। मेल में पहुंचते ही मोहन को झूले पर बैठने का मन हुआ और वह राहुल से कहकर झूले पर चढ़ गया। राहुल शांतिपूर्वक लोगों को देखता हुआ वहां खड़ा था, लेकिन मोहन के झूले का संतुलन बिगड़ने से वह अचानक गिर पड़ा। राहुल ने तुरंत उसे देखा और दौड़ते हुए उसकी मदद की। मोहन हल्का सा घबराया हुआ था, लेकिन राहुल ने उसे आराम से संभाला और कहा, तुम हमेशा बिना सोचे समझे काम करते हो, लेकिन चिंता मत करो, अब ठीक हो जाओगे। मोहन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन राहुल की मदद ने उसे दिलासा दिया। वह जानता था कि राहुल हमेशा उसकी मदद करेगा। दोनों दोस्त फिर मेला घूमने लगे और आनंद लिया। हालांकि मोहन के मन में एक सवाल था, अगर राहुल की तरह मैं भी थोड़ा समझदारी से काम करता तो क्या और भी अच्छा होता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी नदी में बाढ़ आ गई। गांव के लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि कैसे नदी की तेज धाराओं से गांव को बचाया जा सके। मोहन ने तुरंत एक योजना बनाई और अपने दोस्तों को लेकर नदी को पार करने के लिए एक नाव बनाने की सोची। राहुल ने उसे समझाया, यह बहुत जोखिम भरा है मोहन, हमें और सोच समझकर काम करना चाहिए। लेकिन मोहन ने राहुल की सलाह नहीं मानी और अपनी योजना पर जोर दिया। कुछ समय बाद वह नाव नदी में जाते हुए उलट गई और मोहन भी उसमें गिर गया। राहुल ने बिना समय गंवाए उसे बचाया और किनारे पर लाया। मोहन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने राहुल से माफी मांगी। राहुल ने कहा, देखो मोहन, कभी भी अपने फैसले बिना सोचे समझे मत करो। हमारी दोस्ती का मतलब है कि हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे की मदद करें। इस घटना ने मोहन को बहुत कुछ सिखाए। उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत राहुल की समझदारी और धैर्य में थी। वही एक दूसरे की मदद करने और समस्याओं को सही तरीके से हल करने की कुंजी थी। कुछ साल बाद मोहन ने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अब अधिक समझदारी से निर्णय लेना शुरू किया और राहुल से भी सलाह लेने लगा। दोनों ने मिलकर गांव के कई सामाजिक कामों में भाग लिया और गांव में एक अच्छा बदलाव लाया। अब राहुल और मोहन का दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। मोहन ने सीखा कि सच में सच्ची दोस्ती वही है जिसमें आप एक दूसरे के गुणों से सीखते हो, एक दूसरे की मदद करते हो और साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते। समाप्त। सीख, दोस्ती में सबसे अहम चीज है एक दूसरे का समर्थन और समझदारी। अच्छे दोस्त एक दूसरे से सीखते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर।
वह गांव में जाने जाते और हर किसी को जीवन के मूल्य और सही मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। बाबा रामेश्वर का जीवन बहुत साधारण थे। वे सादा भोजन करते, दिन भर ध्यान में मग्न रहते और गांव के बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते थे। वे हमेशा कहते थे, जो तुम आज करते हो वही कल तुम्हें मिलेगा। कर्म का फल हमेशा मिलता है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही आलसी और मेहनत से दूर भागने वाला था। मोहन का मानना था कि भाग्य में जो होगा वह होकर रहेगा और मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा चाहता था कि उसे आसानी से सब कुछ मिल जाए, बिना किसी मेहनत के। उसका यही तरीका देख बाबा रामेश्वर उसे अक्सर समझाते रहते थे, लेकिन मोहन ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिए। एक दिन बाबा रामेश्वर ने मोहन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा, लेकिन यह फल अच्छा या बुरा यह तुम्हारे हाथ में है। मोहन ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं मेहनत नहीं करता, फिर भी मुझे अच्छे दिन मिलते हैं, तो मेरे लिए कर्म का फल कोई मायने नहीं रखता। बाबा रामेश्वर ने मोहन की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे एक छोटा सा कार्य दिए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम एक हफ्ते तक मेरे साथ चल, तुम्हें समझ में आएगा कि कर्म का फल क्या होता है। मोहन ने सोचा कि बाबा तो बूढ़े हैं, शायद यह एक छोटी सी मजाक है, लेकिन उसे उनके साथ जाने का मन किए। वह उनके साथ चल पा। बाबा रामेश्वर ने उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। मोहन बैठ गया और बाबा ने अपनी ध्यान की अवस्था में अपना समय व्यतीत किए। थोड़ी देर बाद बाबा रामेश्वर ने मोहन से कहा, अब तुम इस जंगल में जाकर कुछ लकड़ी इकट्ठी करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा। मोहन को यह काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जानता था कि यदि वह बाबा से सवाल करेगा तो वह उसे और भी अधिक काम देंगे। इसलिए वह चुपचाप लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गए। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मोहन वापस आया और बाबा रामेश्वर से कहा, बाबा, मैंने लकड़ी तो इकट्ठा कर ली है, लेकिन इसका क्या फायदा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने अच्छा काम किया, अब इन लकड़ियों को घर ले जाकर उसे बेचकर कुछ पैसे कमा, यह तुम्हारे मेहनत का फल होगा। मोहन लकड़ियां लेकर गांव में गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। पहले तो किसी ने उसे खरीदा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और उसने मोहन से लकड़ियां खरीदी। मोहन को उसके पैसे मिले और वह सोचने लगा, क्या यह सच में मेरी मेहनत का फल है। कुछ समय बाद मोहन को यह महसूस हुआ कि जब उसने मेहनत की और सही तरीके से काम किया तो उसे उसके अच्छे फल मिले। अब वह समझ गया कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। कर्म और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उसके बाद मोहन ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिए। वह अब हर दिन मेहनत करता और अपने कर्मों को अच्छे से निभाता है। उसे अपनी जिंदगी में जो भी सुख और समृद्धि मिली, वह सब उसने अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किए। धीरे धीरे वह एक सशक्त और समझदार व्यक्ति बन गए। एक दिन मोहन ने बाबा रामेश्वर से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि कर्म का फल क्या होता है। मैं अब सिर्फ भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बाबा रामेश्वर मुस्कुराए और कहा, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए हो, मोहन। याद रखना, कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन उसका सही समय और रूप होता है। समाप्ति। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और खुशियाँ केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हम सही कर्म करें तो हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।